परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के संरक्षण में हम ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। चिन्मय जी की वीडियो देखने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी जो हमने यूट्यूब चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस अपलोड की थी कुछ समय पहले शुक्ला बाबा जी के सम्मान में, वो भी देख लें। उसकी झलकियां हमने यहाँ पे लगाई हैं वीडियो से पहले, तो आप अगर उनको देख लें तो आपको आभास हो जाएगा कि शुक्ला बाबा के लिए हमारा ऑनलाइन ज्ञान रथ का कितना सम्मान है। और पूरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए हमने कम्युनिटी में, अपने कम्युनिटी सेक्शन में कुछ लेख भी लिखे थे, उनको भी आप देख सकते हैं। जस्ट गो टू कम्युनिटी सेक्शन और हमारे लेख जितने भी हैं उनको क्लिक कीजिए और आप वहाँ पे फुल लेंथ लेख देख सकते हैं। जय गुरुदेव। दृष्टि से सौभाग्य को लेकर के आया है। सौभाग्य की वर्षा मनुष्य के जीवन में, पर एक सौभाग्य ऐसा है जो यदि व्यक्ति को एक बार मिलता है तो उससे छुड़ा पाने का कोई उपाय नहीं। और वो सौभाग्य आध्यात्मिक पराकाष्ठा की उस क्षण को प्राप्त करना है जब किसी सदगुरु के साथ व्यक्ति का मिलन हो पाता है। जन्म जन्मांतर के तप, जन्म जन्मांतर के पुण्य, जन्म जन्मांतर का प्रकाश यदि कभी एक साथ फलित और उदित होता है, तब जाकर मनुष्य के जीवन में वो संभावना आती है जब हम गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ पाते हैं। घटना रोज नहीं घटती, जन्म जन्मांतर के पुण्यों के संग्रहित होने पर घटती। मुझे याद आता है कि गुरुदेव के साथ चलने वाले जो बड़े घनिष्ठ शिष्य थे, आदरणीय श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी, अभी कुछ समय पहले ही उनका देहावसान हुआ। सन 60 के दशक में, 70 के दशक में गुरुदेव के साथ बहुत टोलियों में चले, अकेले ही चलते थे। और जब वो गुरुदेव से जुड़े तो उनके जो जुड़ने की घटना थी वो बड़ी अद्भुत थी। उनके अपने गुरु हुआ करते थे, नाम था नागर बाबा, और उनने अपना शरीर त्यागा। और शरीर त्यागने के 3 महीने के बाद वो उनको सपने में आए और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही। और बोले इस धरती पर मेरी मुक्ति कर पाने की सामर्थ्य अवतारी चेतना के पास ही है, और इस संसार में अवतारी चेतना एक ही है और उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और बोले वो भी तब मेरे को मुक्त करा पाएंगे जब वो उसी स्थान पर आएंगे, उसी कमरे में आएंगे, उसी कक्ष में आएंगे जहां पर मैंने शरीर को त्यागा। बोले तुम इस भूमि को उस योग्य बनाओ कि वो यहाँ पर आए। गांव बड़ा छोटा सा है, मस्ती चक। हम लोग 3 वर्ष पहले गए तो उस वर्ष में पहली बार बिजली आई थी। तो आप सोच सकते हैं कि सन 50 के 60 के दशक में क्या स्थिति रही होगी। तो उनने अपने गुरु से सपने में पूछा कि क्या करूं कि भूमि इस योग्य बने। तो गुरु ने कहा कि आप कल से अनुष्ठान प्रारंभ करो, गायत्री का महापुरुषण शुरू करो, रोज 108 मंत्र सा आहुति दो, ये भूमि इस योग्य बने कि यहाँ पर गुरुदेव को बुलाया जा सके। उनने अगले दिन से शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजर गए। 3 वर्ष गुजरने के बाद उनके मन में संदेह आया, शंका हुई कि क्या पता मैंने ऐसे ही सपना देखा हो, कोई उसका आधार ना हो, कोई मूल ना हो। तो उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी। कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए, उनने हमें स्वप्न में आदेश दिया और स्वप्न के आदेश के बाद मैंने अनुष्ठान प्रारंभ किया, कुछ नहीं लिखा। 3 पेज की चिट्ठी में लिखा कि हमारा जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ है, यहाँ लोगों को गायत्री के विषय में पता नहीं है, और आपसे ज़्यादा गायत्री के विषय में जानने वाला इस धरती पर कोई है नहीं। आप आएँ और हमारे क्षेत्र में उद्बोधन दे, व्याख्यान दे, तो यहाँ के लोगों का कल्याण होगा। ऐसा 3 पेज का पत्र उन्होंने गुरुदेव को लिखा। गुरुदेव ने 3 लाइन का उत्तर भेजा, आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी। 2 वर्ष और गुजरे। गुरुदेव आए, उस कक्ष में गए जिस कक्ष में उन्होंने शरीर को त्यागा था। अंदर गए, चटकनी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले और रमेश चंद्र शुक्ला जी से बोले मिलना है तो मिल लो। किससे मिल लो? उनके उन गुरु से मिल लो जिनने 5 वर्ष पहले शरीर को त्यागा था। अंदर गए तो देखा उनके गुरु साक्षात खड़े हैं, और उनके गुरु उनसे बोले, जो उनसे बोले वो हमसे भी बोले। उनसे बोले कि बेटा मैं तो तेरा गुरु था, तुझे सदगुरु मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। सदगुरु से मिलने की जो घटना है वो जन्म जन्म